ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल फॉर दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। कल की भट्टी और आज का अमृत वेला ज़्यादातर ने किया होगा। काफ़ी अच्छे अनुभव आप सभी ने बताए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से संगम युग की इन अमूल्य घड़ियों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं, ताकि हमें खुद से ये शिकायत ना रहे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपने जीवन से ये शिकायत रहती है, काश ये कर लेता तो ऐसा होता, काश अगर उस वक्त ये कर लेता तो आज ऐसा बन जाता। ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत है कि हमने जीवन को जितना समर्थ करना चाहिए था उतना नहीं किया है। तो इसलिए वर्तमान में ही जो समय की कीमत जानते हैं वो भविष्य में कभी भी निराश असंतुष्ट नहीं होते। तो आप सभी तो समय का बड़ा सही उपयोग कर रहे हो। चलिए, आज का विषय हमारा कारण से निवारण तक है। पहले हमें बीच में बहुत से प्रश्न पूछते हैं भाई बहन, तो हमें ये आया संकल्प कि 10-15 मिनट 1, 2 या 4 प्रश्न का उत्तर दिया जाए, थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। तो कोई प्रश्न आपके पास हो जीवन से संबंधित तो प्रश्न पूछ सकते हैं। 2-3 प्रश्न ही ले पाएंगे 10-15 मिनट के बाद, फिर हम उस प्रश्न को इसी टॉपिक से ही जोड़ना है। कैसे हमारा जीवन कारण से निवारण की ओर जा सकता है, हमारा फोकस सॉल्यूशन पर कैसे हो सकता है रीज़न की बजाय, वो हम चर्चा करेंगे आज। अपना डर कैसे दूर करें, हम एक एक करके लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही जवाब देंगे और आपको समझना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर चीज़ की साइकोलॉजी। डर इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो डर कई बार अपने अंदर की कमियों के कारण भी होता है, और कई बार नाजुक संस्कार के कारण भी होता है। भगवान मेरा साथी है, मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। इस स्वमान के अभ्यास ने कितनों के डर खत्म किए हैं, अगर दिल से ये अभ्यास किए जाएं तो। एक माता को अपने घर में बहुत डर लगता था, हमें जानते थे वो नज़दीक से। तो जैसे ही उनके पति बच्चे चले जाते थे तो बहुत घबराती थी, दौड़कर आश्रम में आ जाती थी। उसको ये लिखने के लिए दिया, इतना सुंदर रिजल्ट आएगा हमें भी पता नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने उस समय 15 साल पहली बात है,
हमने सुना था इस तरह से, प्रयोग तो ज़्यादा नहीं किए थे। तो 1 वीक तक उन्होंने घर में ही बैठकर ये स्वमान लिखा, और बड़ी शिद्दत से लिखा, बड़े दिल से लिखा, और आज तक वह आत्मा बिल्कुल जैसे बाबा ने वो डर दूर कर दिया उसका। तो ये दिल से अगर स्वमान लिखेंगे कि बाबा मेरा साथी है, हरदम मेरे साथ है, और सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये लिखने से धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस में जाएगा और आपका डर दूर हो जाएगा। जी, ओके। प्रकाश स्वरूप और सीट पर सेट रहना में क्या अंतर है? कई बार एक ही चीज़ को थोड़ा अलग अलग तरीके से, जैसे इसी सीट पर सेट को सिंहासन पर विराजमान भी बोल दिया जाता है। तो आत्मा मस्तक के बीच स्थित है, तो बात दोनों एक ही है। सीट पर सेट बोलने से अचल अडोल स्थिति फीलिंग आती है, दिल का यूज़ है उसमें। मैं अचल अडोल हूँ, सेट हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अपसेट नहीं कर सकता है, तो ये होगी दिल, मन की स्थिति। प्रकाश स्वरूप हो गया, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, बुद्धि से उसको देख रहे हैं। प्रकाश स्वरूप दोनों सेम ही जुड़े हुए हैं, तो दोनों का साथ में ही यूज़ होता है। मैं मस्तक के सिंहासन पर विराजमान प्रकाशवान आत्मा हूँ, तो दोनों साथ ही यूज होते हैं। ओके, चलिए। शक्तियों को कैसे इमर्ज करें? ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अलग से क्लास भी इस पर ले लेंगे, लेकिन शायद ली भी है पहले, शायद याद नहीं होगा, हुई है क्लास इस पर। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस को संकल्प देते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं जाने में या अनजाने में, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज या आदेश के रूप में जाता है। सबकॉन्शियस उसको आदेश मानता है, जो भी आप सोच रहे हो। इसलिए बार बार नेगेटिव सोचने से, जैसे कई लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं, सोचते 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 फिर वो कर भी लेते हैं। इसलिए कोई बोल रहा होता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसको हमेशा बोलते हैं ऐसा नहीं बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि जाने अनजाने में भी जो बोल रहे हैं वो भी अंतर मन को संदेश जाता है। तो आप जब ये संकल्प देते हैं मेरी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरा प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हर पल मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूँ, मेरी शक्तियाँ पूरे विश्व तक पहुँच रही है, तो ये थॉट आपके सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। और जो अभी बताया डर वाला, वही शक्तियों को जागृत करने का भी है। सर्वशक्तिवान पिता की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब इसी को यूज़ करना है, मेरी सारी शक्तियाँ मेरे चारों तरफ उपस्थित हैं और मेरे एक आदेश पर कार्य करने को तैयार है। तो इस संकल्प का अभ्यास करने से बार बार वो शक्तियाँ अपने आप जागृत होने लगती है, क्योंकि आत्मा सोच रही है मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जो अंतर मन को मैसेज जा रहा है वो पावरफुल जा रहा है, तो धीरे धीरे वो आपकी शक्तियों को जागृत करता है। ओके, प्रयोग शुरू कीजिए, आगे बाद में भी जवाब देंगे, क्लास भी करा देंगे इस पर। मायाकारी क्या लिखा है? मायाकारी किसे कहते हैं? ये किसे का है, समझ नहीं आया। कल की भट्टी में सारे प्रश्न समाप्त हो गए। वेरी नाइस, थैंक यू।
शरीर की व्याधि बहुत सताती है। इसमें आत्मा बन कर के ज्ञान का चिंतन करना है। जब शरीर में ठीक ठाक हो, दिन में आधा पौना 1 2 4 घंटा जब दर्द नहीं हो रहा है, कंफर्टेबली बैठे हो या लेटे हो, भले बीमारी कितनी भी बड़ी हो, तो उस वक्त पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। देखिए, अगर मैं आपसे बातचीत करूंगा और ये पूछूंगा कि ये बीमारी आपको जो आई, किसी को भी आती, चाहे मुझे आती है, ये किसके कर्मों का परिणाम है, तो आप कहोगे मेरे ही। एक्चुअली हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस वक्त दूसरे ठीक हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे दुख होता है ना, क्योंकि मुझे लगता है मैं बीमार क्यों। पर इस क्यों से ही प्रश्न पैदा होता है सारा, इसी से प्रसन्नता गायब होती है। मैं बीमार क्यों, और जब अगर पूछा जाए आप बीमार क्यों, आप उत्तर दे दोगे। आप बीमार क्यों, थोड़ा सा रुक जाए, आप बीमार क्यों, या मुझे कोई व्याधि लगी शरीर को, मम्मा को लगी, बाबा को लगी, दादियों को लगी, सबको लगी, क्यों, अब आप उत्तर दे देंगे। परंतु वो चिंतन हम खुद के प्रति नहीं कर पाते, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ हेल्दी लोग भी हैं, तो हमें लगता है मैं क्यों हो गई, मैं भी ठीक होती तो बेटर होता। परंतु पहले करो एक्सेप्ट। पहले स्वीकार करने से काफ़ी दर्द भी, पीड़ा भी, और उससे जो मेंटल हरासमेंट हो रही है वो भी कम हो जाएगी। अब फिर पॉजिटिव थिंकिंग कि मुझे ये ऋण चुकाना है, ये शरीर से भी, प्रकृति से मेरा ऋण चुक रहा है। बाबा की मुरली में जो जो पॉजिटिव थॉट्स दिए गए हैं कि बीमारी भी तुम्हारे विकर्मों को विनाश कर रही है, यानी मैं आत्मा हल्की हो रही हूँ, जितनी बीमारी आ रही है, और वो सभी को आती है, ऐसा नहीं कि आप ही को आ रही है। सभी के अकाउंट्स भी तो अलग अलग हैं, किसी का कर्मों का अकाउंट ज़्यादा है, किसी का कम है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे को आई है दूसरे को भी आएगी, या दूसरे को आई है सारी हमें भी तो नहीं आ रही। अभी कोरोना कितनों को हुआ, हमें तो नहीं हुआ। कैंसर कितनों को है, मुझे तो नहीं है। हमारी लौकिक में माता जी को कैंसर था, मुझे तो नहीं हुआ। उसने कैंसर का दुख भोगा, लेकिन हमने उसे पॉजिटिव थॉट से काफ़ी रिलैक्स कराया। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसके ऊपर क्लास कराएंगे कि देह की व्याधि में स्थिति कैसे ठीक रखनी है। शॉर्ट में पॉजिटिव सोचिए, आप हल्के हो रहे हो, विकर्म चुकतू हो रहे हैं, बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाने का प्रयास करें। मन से दुख फील नहीं करें, इसका दुखी नहीं होना। बाबा ने कहा बाबा की बात को स्वीकार करना, उसमें प्रश्न नहीं उठाना है। अभी फियर ऑफ डेथ एंड मिस्टेक्स, मृत्यु का डर। सिस्टर सिया मोतवानी जी हैं, मृत्यु का डर लगता है। अभी एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको आनंद आएगा सभी को। सिस्टर और कोई नहीं लिखेगा, अभी सिस्टर नहीं लिखेंगी। सिस्टर आप लिखेंगी, मोटवानी, सिया मोटवानी जी, क्या आप 500 साल के होकर के मरना चाहते हो? जल्दी से लिखिए यस और नो। क्या आप 500 साल के हो करके शरीर छोड़ना चाहते हो? फिर मैं पूछूंगा 400 साल, जल्दी यस और नो लिख दीजिए। क्या 500 साल के, क्या 400 साल, 300 साल? फिर मेरा प्रश्न होगा कितने साल? अब 2 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या 500 साल के होकर जाना चाहते हैं? देखो उन्होंने भी लिखा, मोतवानी जी ने, नो। अब उन्हीं से प्रश्न है, बाकी उत्तर नहीं दें, सभी से नहीं पूछ रहे हैं, ये सभी से नहीं पूछ रहे हैं, ये उन्हीं के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अभी आप बताइए कितने साल?
जल्दी से दीजिए। कितने साल? ये कई बार प्रश्न आया सामने, तो ज़्यादातर ने इसमें उत्तर दिया। अभी बहन ने उत्तर दिया, आई थिंक जब भी हो बट इजीली हो, राइट। अभी देखो, इनके अपने ही विचारों के जाल में फंस रहे हैं ये। अभी इनको ये किसने बता दिया कि तुम्हारी मौत इजीली नहीं होगी? भाई जब भी हो इजीली हो, ये तो मुझे भी नहीं पता है वो कैसे होगी कैसे नहीं होगी। ठीक है, ये जो फियर है ये अपने ही संकल्पों के जाल के कारण है। तो ऐसे में बाबा के प्यार को यूज़ करो। बाबा साथ है और अच्छे कर्म करते हो, अगर योग कर रहे हो, मुरली सुन रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, अपना पुण्य का खाता जमा कर रहे हो, सबके लिए पॉजिटिव सोचते हो, तो धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव की ऊर्जा जो जमा होगी, उस ऊर्जा से आप इस पर जीत पा लेंगे। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। और जो अभी बताया, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अंदर के कमज़ोर संकल्पों को भगाता है ये स्वमान। और ये बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बताया है, इससे तुम्हारी सर्वशक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। हे अर्जुन, शरीर सबने छोड़ना है, ये काल के ग्रास हैं, तुमने भी छोड़ना, हमने भी छोड़ना, इसलिए मृत्यु से भय नहीं। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं कभी मरती नहीं। आप ये संकल्प मन को दीजिए। आप सिर्फ लिख के अभ्यास कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब इस आंसर में प्रश्न पैदा नहीं करना। हम क्या करते हैं, दवाई दे भी जाए, उस दवाई में भी प्रश्न पैदा करते हैं कि क्या इससे ठीक हो जाएगा। आप दवाई लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। जब देह छूटे बाबा की याद में छूटे, ये अच्छी बात है। बस ये अभ्यास करो, जब भी छूटे बाबा की याद में छूटे। और अगर आप प्यार से बाबा को संकल्प देते हो, प्यार से और लगातार देते हो कि मुझे जब भी देह छोड़नी है आपकी याद में छोड़नी है, अच्छी तरह छोड़नी है, बाबा से बोलो प्यार से। प्यार से बोला हुआ संकल्प बाबा पूरा करता है। बहुत आत्माओं ने ऐसे भी किया है। मनसा सेवा को अपना संस्कार बनाना है, ये है। ये क्लास पिछले वीक ही कराई थी, तो इस क्लास का लिंक आपको भेज दिया जाएगा पूरा। ये तो क्लास हो गई ना अलग से। हाँ देखो, अभी इन्होंने जवाब भी ठीक दिया है। डेथ ऑफ माई सेल्फ एंड लव्ड वन, दैट इज अटैचमेंट। ठीक जवाब दिया आपने, ये अटैचमेंट है। किसके माता पिता संबंधी सदाकाल रहे हैं, किसके रहे हैं, और जो आज आपके साथ हैं, ये क्या 400 साल? जैसे मैंने यही पूछा, मेरे पास कोई आए थे, उनके पति की डेथ हो गई थी, तो मेरे पास बैठा दिया गया उनको। मुझे थोड़ा सा ज्ञान की सीधी सीधी बात करने की आदत है, किसी किसी को ख़राब लगती है, पर वो काफ़ी ठीक रहती है वो। तो हमने उससे पूछा, जबकि उनके पति की डेथ हुई है, रो रहे हैं, 6-7 दिन हो गए हैं, बुरी तरह से रो रहे हैं। अब रोना समाधान तो है नहीं। कमज़ोर लोग, अड़ोसी पड़ोसी उस रोने को सपोर्ट करते हैं, पर हम ज्ञान के हिसाब से उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक भी करना है। तो हमने पूछा, ठीक है, दुख हो रहा है, 50 साल उनके साथ जिए थे इसलिए दुख हो रहा है। आज तो अगर ये मोबाइल मेरे पास 2 दिन भी रहता है, मैंने ख़रीदा है, तो संस्कार ऐसा है हमारा कि इसके साथ जुड़ जाते हैं हम।
10 मिनट पहले मोबाइल लिया हो, हाथ से गिरकर टूट जाए, दुख तो तब भी होता है। और 50 साल जिनके साथ रहे हो तो अटैचमेंट हो जाती है। परंतु ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान अटैचमेंट को गलत कहता है। अटैचमेंट दुख देती है, इसलिए वो गलत है। तो फिर प्रश्न पूछा, क्या उनको 500 साल का होकर जाना चाहिए था? क्या उनको 400, 300, 200? हर एक में मना किया। फिर पूछा, क्या 100 साल? तो यहाँ थोड़ा सा उनकी गर्दन रुक गई। तो उन्होंने कहा, नहीं, 90 साल तो इंसान को जीना ही चाहिए। अच्छा, 70 साल 75 साल के तो होके गए थे वो, अब वो कहती 90। इसका मतलब 15 साल के बाद इन्होंने मरना है, और ये 15 साल बाद चाहे मर जाए, ये स्वीकार कर रही हो। हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 15 साल बाद शरीर छूट जाए, पर ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो आपने सोच लिया ना। 15 साल के बाद उस दिन फिर यही कहोगे कि नहीं, 2-4 साल और, 100 साल के हो जाएंगे, फिर यही कहेंगे, क्योंकि अटैचमेंट दुख दे रही है। जब ज्ञान क्लियर है, किसी ने भी जाना है। और कलयुग के अंत में तो अब ज्ञान को बहुत दृढ़ता से लेना है। ये भी कोई नियम नहीं है, कोई 80 साल का जाएगा, 2 साल का भी जाएगा, पेट में भी जाएगा। क्योंकि युग कौन सा है? कलयुग है। और कलयुग में सिस्टम से नहीं चलती ये चीज़ें। कलयुग में विकर्मों के इतने पाप के खाते हैं, वो सभी खाते चुकाने हैं। इसलिए आपकी सोच के अनुसार सिस्टम से कुछ भी नहीं चलेगा। जो कुछ हो रहा है कर्मानुसार हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, उसे स्वीकार करना है। ठीक है, उससे भय नहीं खाना है। ओके। हमारा पहला ही पाठ जो आत्मा का है, इसीलिए इस वो बार बार प्रश्न ही लिख रहे हैं वो, अब सारे प्रश्न आपके इसी में आ जाते हैं। ये सब ज्ञान की कमी है। जो भी डर है, जो भी है, गलतियां तो पिछले जन्मों की है ही हैं, सभी की हैं। पर जरूरी नहीं इस जन्म की गलती है, ये पिछले जन्म की है, और मोह सभी का संस्कार बन जाता है। ओके। चलिए, थोड़ा सा अभी हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रश्न तो बहुत हैं। ओके, कर लेंगे, प्रश्न का सेशन कर लेंगे। अगला क्लास या उससे अगला प्रश्न उत्तर पर कर लेंगे। ओके जी, अभी चलते हैं कारण से निवारण। कुछ प्रश्नों का जवाब इसी पर आ जाएगा। अब जीवन के अंदर आप थोड़ा नज़र घुमा कर देखो, ये जो हमारा मन है और मन की जो शक्तियाँ हैं, ज़्यादा शक्तियाँ वेस्ट हो रही हैं। साइंस ने भी ये ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया कि हम केवल अपने ब्रेन का 1/81% ही यूज़ कर पाते हैं, ज़्यादातर आम इंसान। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने 6 से 9% ब्रेन सेल्स को यूज़ किया। यानी आत्मा में इतनी अपरम अपार शक्तियाँ हैं। समंदर की संतान, मास्टर समंदर है वो आत्मा। इतनी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। देखिए, हमारे में से ही कुछ आत्माओं ने कितने वंडरफुल कार्य करके दिखाए हैं, इस दुनिया के क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। मन की शक्तियों से कितने वंडरफुल कार्य किए। अगर साकार स्थूल में देखें, माउंट एवरेस्ट तक चढ़ गए, समंदर की गहराई में तली को जाकर छूकर आ गए, और पहाड़ों पर, माउंट एवरेस्ट पर और
आसमान में दूर तक, मार्स तक, कहाँ तक पहुँच गए देखो। तो ये किसकी निशानी है? ये मन की शक्ति की कारण हो रहा है सब कुछ। और वही मन आज सबसे बुरी हालत में है, इंसान का ही मन। सारी इन्वेंशन इंसान ने की, लेकिन उसी का मन आज सबसे ज़्यादा दुखी, परेशान, विनाशकारी हो गया है। तो आप एक प्रश्न का जवाब देंगे, हमारे मन की शक्तियाँ ज़्यादा कारणों पर जा रहा है, कारणों पर जा रही है या निवारण पर जा रही है? कारण माना ये क्यों हुआ, इसकी तरफ ज़्यादा शक्तियाँ जा रही या निवारण पर, सॉल्यूशन पर टिकी हुई है? क्या समझते हैं आप? ज़्यादा शक्तियाँ कारण पर फोकस हैं या निवारण पर फोकस है? जी, ठीक है, कारण पर लिखा है। मैक्सिमम शक्तियाँ हमारी कारण पर फोकस हो जाती हैं। छोटी सी बात हो जाए, आपकी 50 रुपए की स्लीपर चप्पल, ओनली 50 रुपीज़। कई बार आप अपने बच्चे को 100 रुपए की, 200 रुपए की आइसक्रीम खिला देते हैं, और आइसक्रीम खाने में खा कर के 5-10 मिनट लगे उसको, अब 100 रुपए गए, और उस आइसक्रीम से कोई लाभ भी नहीं हुआ और ही कुछ बीमारी पैदा हुई, शरीर के अंदर कुछ ना कुछ और शुगर ज़्यादा कंटेंट में गई, और उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई हेल्थ नहीं बनता आइसक्रीम से। तो एक शरीर को ख़राब करने वाली चीज़ शरीर में डाली, 100 रुपये लगा दिया, और हम खुश फील कर रहे हैं। लेकिन आपकी स्लीपर किसी ने उठा ली या कुछ इधर उधर हो गई, तो अगले 10 मिनट, 20 मिनट देखो कहाँ जाएंगे आपके। ठीक है, छोटी सी बात बताइए, ऐसे धीरे धीरे सारी बातें लीजिए जीवन में जो घट रही हैं, छोटी सी बात से लेके बड़ी से बड़ी बातें। अब चप्पल वाली बात आप 1 घंटे में, 2 घंटे में भूल जाएंगे, कोई कोई उसी समय भी भूल जाएगा जिन्होंने सीखा हुआ है पॉजिटिव सोचना, लेकिन ये सारी ज़िंदगी याद नहीं रखेंगे। उससे थोड़ी बड़ी बातें वो थोड़ा ज़्यादा दिन याद रहते हैं, उससे थोड़ी बड़ी बातें वो थोड़ा और ज़्यादा दिन याद रहती हैं, और कई बातें निरंतर घूमती रहती हैं, वो हमारी स्मृति में बस ही जाती है। जैसे ही टाइम मिलता है हमारा मन उनको सोचने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जैसे बिजनेस में लॉस हो गया, अब बिजनेस में लॉस के कारण डिप्रेशन क्यों होता है, टेंशन क्यों होता है? क्योंकि उसको हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो फोकस है वो कारण पर ज़्यादा है, और उसके कारण, अब कारणों पर फोकस करने से हमारे मन की शक्तियाँ वेस्ट होती हैं। उससे सीख लेना अलग बात होती है, जो हुआ, परंतु सफलता ज़िंदगी में कब मिलती है? मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप आज जहाँ भी खड़े हैं, इस फोटो को आप अच्छी तरह देखिए, देखिए आज आप यहाँ पर खड़े हैं, लेफ्ट साइड में जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पहुँचना है राइट साइड में। हमें सफलता तब मिलती है जब आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देवे। आप देख रहे हैं जो इस साइड है, ये एरो जो है
ये एरो है जहाँ आज हम खड़े हैं और ये हमारा गोल है। तो इस गोल तक हमें पहुँचना है, तो इसके लिए गोल दिखना ज़रूरी है। जितना ये गोल यहाँ से खड़े होकर जितना ये गोल स्पष्ट रूप में दिखाई देगा, ये गोल, उतना ही ज़्यादा हम जल्दी इस मंजिल पर पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, इस गोल के बीच में ये देखो, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, इस गोल के बीच में ये पहाड़ी आ गई और इस पहाड़ी के कारण ये गोल दिखाई नहीं दे रहा है आपको। और गोल दिखने ना दिखने के कारण हमारी जो एनर्जी है वो इस पहाड़ी पर लग जाती है सारी, इस पहाड़ी पर। और इस पहाड़ी के अंदर क्या क्या छुपा है वो हम आपको दिखाते हैं। एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इस पहाड़ी में क्या क्या छुपा हुआ है, किस चीज़ की पहाड़ी है ये देखिए। ऊपर लिखा है पास्ट फेलियर। सबसे बड़ा जो भूतकाल में हम बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जिन बातों से हार गए हैं, कितने सालों से गुस्सा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गुस्सा छूट नहीं पाया, तो उससे क्या होता है कि ये जो पास्ट फेलियर है ये हमारे मन को निराश करती है। जितना आप बीती हुई हार के बारे में बार बार सोचो, उतना ही आपकी एनर्जी डिस्चार्ज होती चली जाएगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होती चली जाएगी। तो पास्ट की फेलियर्स का बहुत ज़्यादा चिंतन जो करते हैं, उसमें से चिंतन करके कुछ कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई ये क्यों फेलियर हुई, मुझे आगे से फेल नहीं होना है, उस रूप में अध्ययन किया, वो अलग बात है। परंतु क्यों फेलियर हो गया और फेलियर के कारण डर पैदा हो गया। एक उदाहरण देते हैं आपको। किसी बच्चे ने 10वीं में एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गया। अब तीसरी बार हिम्मत तो नहीं है, लेकिन पिताजी ने बोला, टीचर ने बोला, फिर दिया, फिर फेल हो गया। अब चौथी बार हिम्मत क्या होगी, और भी ज़्यादा हिम्मत कम हो जाएगी। 5वीं बार फिर फेल हो गया मान लीजिए। तो जितनी बार फेल हो रहा है तो फिर से उसकी उठने की हिम्मत क्या हो रही, ख़त्म होती जा रही है। तो जितनी बार आप फेल होते जाते हैं, आपका मन उसमें पास होने का विजन देखना बंद कर देता है। सारी शक्तियाँ उन पिछले बीते हुए 4-5 सालों की हार पर चली जाती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, कुछ उदाहरण है इतिहास में। हमको बचपन में कुछ कहानियाँ सिखाई गई थी, उन कहानियों को हमें शिक्षा के रूप में बताया गया था, सिर्फ 3 नंबर लेने के लिए नहीं। तो उन कहानियों को हमें रिपीट करना है। फिर इस जीवन में भी कितने लाइव एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखना है। फिर हम तो बाबा के बच्चे हैं, ये तो बात मैंने बताई दुनिया के हिसाब से, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं। 63 जन्म भी अगर फेल हुए हैं तो भी अब हमारा साथी कौन है, भगवान हमारा साथी है। तो जब भगवान साथी है तो फिर सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पास्ट की फेलियर्स को भुलाना है हमको। जितना पास्ट की फेलियर्स आप मन में रखेंगे तो आपके मुख से कमज़ोर विचार आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ ये आई वांट बट, ये वाला विचार आएगा। मैं चाहती तो हूँ, गुस्सा छोड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन अब ये जो चाहती हूँ ये तो फिर भी पॉजिटिव था, वीक था लेकिन पॉजिटिव था। इसके बाद जो बट लगाया है, मैं चाहती हूँ लेकिन,
अब लेकिन के बाद जो मन के अंदर कहानी बैठी है वो है पहाड़ी का कारण। मैं चाहती तो हूँ यहाँ से और यहाँ जाना, मैं चाहती तो हूँ यहाँ से और यहाँ जाना, ये मंजिल है मेरी, क्रोध मुक्त मेरी मंजिल है, मोह मुक्त मेरी मंजिल है। मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी अभी चलते हैं विचार ये, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर में ऐसे है, मेरा पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, मेरा शरीर ऐसा है। तो अब देखो एनर्जी कहाँ जा रही है, सारी ऊर्जा, जैसे इतने बड़े सूर्य की ऊर्जा कागज को नहीं जला पाती, परंतु उसी सूर्य की 2-4 किरणों को लेके एक लेंस कागज को जला देता है सिर्फ 10 सेकंड में। कारण शक्तियाँ बिखरी हुई हैं सूर्य की, उसे फोकस करेंगे तो कितने क्रिएटिव यूज़ करते हैं उसके। मन की शक्तियों को भी फोकस करना है, तब ये शक्तियाँ कुछ रिजल्ट लाएंगी। बिखरे हुए मन से सिर्फ इच्छाएं करने से नहीं होता है। फिर इच्छा वाला मन जाकर के मंदिरों में घंटियां बजाता है, चुन्नियां बांधता है, मन्नतें मांगता है, भोग के भगवान को प्रलोभन देता है, ये काम करा दो बस, मैं आपका भोग लगवा दूंगी। तो ये व्यापार भगवान के साथ करने लगता है, किसी गुरु को देखने लगता है, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, दूसरे के आशीर्वाद की कामना करने लगता है। ये कारण क्या है? आई वांट बट। ठीक है, तो ये थॉट जो है ये गलत है, ये थॉट। अगला थॉट देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है, यहाँ पर आई कैन नॉट। 3 विचार, 3 संकल्प हैं, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट और ट्राई। ये 3 शब्द अपनी ज़िंदगी से निकाल देने चाहिए, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट एंड ट्राई। ये शब्द हमारे अंदर कमजोरी पैदा करते हैं। इन शब्दों से हमारे अंदर पैदा होता है मैं नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू दिस। जिसने ये समझ लिया कि ये कार्य मुश्किल है, थोड़े समय के बाद, बार बार हार खाने के बाद, ये कार्य वही बोलने लगेगा ये तो असंभव है। तो असंभव हो जाएगा मुश्किल कार्य। तो ट्राई को आप सोचेंगे भाई ट्राई किए बिना क्या होगा। ट्राई वर्ड अगर सिर्फ हल्के भाव से बोला गया है कि मैं आई विल ट्राई, सिर्फ हल्के भाव से, तो उसको भी हम नेगेटिव की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। क्योंकि जीवन बहुत कीमती है, बहुत से कार्य हैं, बहुत दूर मंजिल पर जाना है, वो हल्के थॉट्स के साथ नहीं होगा। सिर पर अगर ऋण बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में केवल 500, 400, 300 रुपया ही कमाते हैं, तो फिर आप ऋण नहीं उतार पाएंगे या फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, एक अच्छी लाइफ नहीं बना पाएंगे। जैसे ही स्थूल कमाई है वैसे ही सूक्ष्म कमाई मन की, अगर हमने कमज़ोर विचारों में ही दिन बिता दिए तो हम जीवन में पिछले 10 साल में देखो आप में से कईयों का अनुभव होगा, आप कईयों को पिछले 10 साल में अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज महसूस नहीं हुआ। कारण यही था कि कमज़ोर विचार थे। और कितनों ने लिखा है कि अभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ करके हमने बहुत कुछ सुधार कर लिया है। खासकर अमृत वेला तो 30-30 वर्षों वालों का ठीक हो गया है, जो 30 वर्ष से 4 बजे भी नहीं कर रहे थे अभी ठीक हो गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखिए, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन पर, अभी हम सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं, बाद में आपके प्रश्न पर
क्लास करा देंगे, क्वेश्चन आंसर का क्लास अलग से ले लेंगे, फिर उन्हें नोट कर लेंगे, फिर उस पर हम क्लासेस करा देंगे। इसलिए अभी प्रश्न मत लिखिए, ठीक है। अभी देखिए, आप एक दूसरे क्लास सुनने की बजाय एक दूसरे में बिजी हो गए थे। मेरे को दिखाई दे रहा है कोई लिख रहा है क्वेश्चन, कोई आंसर दे रहा है, तो आप उधर ही बिजी हो रहे हैं। कुछ बाद में हम क्लास रख लेंगे इस पर, ओके। तो अगला आता है, किसी किसी के मन में कन्फ्यूजन के थॉट होते हैं। कन्फ्यूजन के थॉट, क्या करूं, कैसे करूं। जब ये थॉट होता है क्या करूं, कन्फ्यूजन का यानी दुविधा का थॉट होता है, ये थॉट भी आपकी ऊर्जा को मंजिल पर फोकस नहीं होने देता है। अब मान लीजिए आपके घर में सिचुएशन काफ़ी जटिल है, भाई लोगों के स्वभाव बड़े जटिल हैं ही हैं, तो ऐसे में अच्छा बच्चे भी छोटे हैं, पति भी सहयोग नहीं देता है या पत्नी सहयोग नहीं देती, या सास ससुर का स्वभाव ऐसा है, जटिल है समस्या, और हर घड़ी कुछ ना कुछ बातें हो रही होती हैं। और फिर आप बैठ गए करण भाई की क्लास के सामने, और करण भाई तो बैज लगा करके सफ़ेद कपड़े डाल के तपोवन में बैठे हैं और यहाँ से सबकी समस्याओं को हल दे रहे हैं। परंतु आपका मन क्या कहता है? कहीं ना कहीं, सभी का नहीं, बहुतों का मन ये कहता है कि शायद करण भाई को नहीं समझ में आएगी हमारी समस्या। प्रश्न भी पूछ रहे हैं, परंतु उसमें भी फोकस उनका ये रहता है मैं अपनी समस्या को कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं। इसीलिए देखो चैट पर कितने प्रश्न लिखते हैं, क्योंकि ये लगता है कि समस्या बताने से हल होगी। जो उत्तर बताया जा रहा है उस पर फोकस नहीं करेंगे। कितनी बार बताया है कि अपने बहुत शॉर्ट उत्तर दिए हैं हमने, पिछली क्लासेस को आप रिवाइंड करके देखिए, इतने शॉर्ट उत्तर बाबा की वाणी में हैं। यदि आप अपने मस्तक में बैठकर चमकना सीख जाएं, अपने प्रकाश को महसूस करना सीख जाएं, अपने तीसरे नेत्र को जागृत करना सीख जाएं, आपके भीतर का अंधकार मिटने लगेगा। धीरे धीरे आपके चारों तरफ वायुमंडल में परिस्थितियों का अंधकार भी खत्म होने लगेगा, धुंध के बादल छंटने लगेंगे। अगर सूर्य चमकता रहे तो। अब समाधान तो देखो दे दिया, पर इस समाधान को समझने की बजाय एनर्जी ज़्यादा कारणों पर लगी रहती है। फिर दोबारा मुड़ मुड़ के क्या सोचते हैं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। फिर इससे भी आसान समाधान दिया, चलो इसमें तो आपको सोचना था, चिंतन करना था। इससे आसान समाधान दिया, बाबा बैठा है। आसान समाधान, बाबा बैठा है। आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाबा बैठा है। जैसे जैसे ये संदेश दिल के भीतर जाएगा, आपके भीतर से एक विश्वास आएगा, यकीन पैदा होगा, और उस यकीन की ऊर्जा से आपकी समस्याएं खत्म होंगी। चलिए, अब ये भी कई बार स्वीकार नहीं होता, बाबा बैठा है, समझ नहीं आता कि बाबा बैठा है कि नहीं बैठा है, या सिर्फ फोटो बैठी है। नहीं आती, जब परिस्थिति आती है ना, नहीं आता समझ। चलो, अगर बाबा बोल रहे हो और ये मानते हो कि भगवान सबसे बड़ी शक्ति है, इससे भी आसान बताया, तुम सोचना भी छोड़ो, तुम सरेंडर हो जाओ। बस बाबा से ये बोलो सच्चे दिल से, बाबा मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, बस तेरी हूँ, बस तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी।
अगर इसको आप समझ लो, सरेंडर के थॉट को समझ लो। अभी सरेंडर भी क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि दिमाग के अंदर ये सारे कारण घूम रहे हैं। उसके आगे भी देखो, इफ आई हैड दिस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यदि ऐसा मेरे पास होता तो, मेरे पास भी ये साधन होता, मेरा भी संबंधी ऐसे होते, मेरा भी ये होता वो होता, इफ आई हैड दिस। फिर उसके बाद क्या क्यों कैसे सबसे नीचे लिखा दे, ये क्या क्यों कैसे। इसके अलावा भी और बहुत से थॉट्स हैं, मैं उसको बोल के सुनाता हूँ। सभी तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है क्या कभी, पता नहीं होगा या नहीं होगा, किसने किया है, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। अभी देखो कितने थॉट्स हो गए, कितने थॉट्स हो गए जो आपको, यहाँ आप खड़े हो और आपको यहाँ ये अपनी मंजिल तक पहुँचना है, ये मंजिल को आपकी नज़रों से ओझल कर रहे हैं ये सारे थॉट्स। ये सारे थॉट्स जो बीच में है ये मंजिल पर तो टिकने ही नहीं दे रहे। इसलिए योग कराया है, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब योग इस पर करा रहे हैं, लेकिन उस पर टिक नहीं रहे हैं। टिक किस पर रहे हैं? पहाड़ी पर। ऐसा क्यों हुआ? पहले सोच रहे हैं कि बाबा इस पहाड़ी को दूर कर दो, इस कारण को दूर कर दो, फिर मेरा योग अच्छा लगेगा। आप क्या समझते हैं? कारण ठीक हो जाएं तब योग अच्छा लगे, या योग अच्छा लगे तो कारण खत्म हो जाए? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? परिस्थितियां सारी ठीक हो जाएं फिर मेरा योग अच्छा लगे, या योग अच्छा लगे तो परिस्थितियों को ठीक कर दे? स्टेटमेंट कौन सा ठीक है इसमें से बताइए। क्या कहेंगे? देखिए, थॉट में ही प्रॉब्लम है हमारे ना। अगर हम कितना शॉर्ट में मैं तेरी हूँ, इसी थॉट पर अगर एकाग्र होना आ जाए, परंतु ये सारे व्यर्थ के विचार पहाड़ी बन करके बीच में आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, एक मिनट, अभी बीच में चैट बंद हो गया था, चैट को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अभी ऑन किया है, अभी लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, योग अच्छा हो जाए। देखिए, आप देख रहे हैं, जब भी प्रश्न पूछा गया है, जब भी प्रश्न पूछा गया है, आपने उत्तर करेक्ट दिया है, मेजॉरिटी ने। पहली क्लास से लेकर के अभी तक देख लीजिए, जब भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आपने टिक करके देखा, आपके पास करेक्ट आंसर है। इसलिए आप में से भी कई हैं भाई बहन अच्छे ऐसे, और हमने भी ऐसा लाइफ में किया है, कभी किसी से प्रश्न पूछा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई थी कि उत्तर मेरे पास है, बस मुझे अपने से बात करनी है, अपने मन से, और भगवान से बात करनी आ जाए, बस मेरी समस्याओं का समाधान हुआ ही पड़ा है और हो गया। अब किसी प्रश्न के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़िंदगी में। 52 के करीब अब शारीरिक उम्र हो रही,
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। परिस्थितियां विकट से विकट आई और अभी भी हर चीज़ का जवाब है। अब तो और बाबा ने दे दिया, बस बाबा बैठा है। बेस्ट आंसर है ये, क्योंकि जो मन के अंदर बाबा बैठा है इस थॉट पर एकाग्र कर लेगा, विश्वास कर लेगा, यकीन कर लेगा, उसके बाकी के कार्य की गारंटी बाबा ने ली है। इसलिए ये जो व्यर्थ के तूफान है, ये जो पहाड़ी दिखाई आप सभी को, ये व्यर्थ के तूफान हैं। इन व्यर्थ के तूफानों पर अपनी एनर्जी नहीं देनी है। इस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ जो तुम्हारा लक्ष्य है, फरिश्ता बनना, देवता बनना, आपको उस लक्ष्य पर जो कल भट्ठी में कराया, उस लक्ष्य को फोकस करना है। कल जब आपको लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया, हमने करीब 1-1.5 घंटा कराया होगा एक ही स्वरूप पर। वैसे 5 मिनट में 5 स्वरूप हो जाते हैं, लेकिन हमने 1-1.25 घंटा एक ही स्वरूप पर चिंतन करवाया, तो कितनी गहरी अनुभूति हमें भी हुई और आप सभी को भी हुई जिन्होंने अटेंड किया भट्टी। कारण कि वो जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, जब उस गोल को बार बार देखते हैं हम, तो ये पहाड़ी खत्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक एक्सरसाइज कराई थी बीच में, तो वो एक्सरसाइज अभी दोबारा से आपको कराते हैं, शायद सभी ने की है या नहीं। अपनी आंखों के सामने ऐसे हाथ करेंगे और इस हाथ में से बीच में से जो गैप्स हैं अंगुलियों के, इस अंगुलियों के गैप में से दूर किसी वस्तु को देखेंगे। ऐसा देखेंगे कि वस्तु साफ दिखाई दे आपको। अभी अपने हाथ हथेली की रेखाओं को देखेंगे। अभी फिर से उस वस्तु को देखेंगे। फिर से हथेली की रेखाओं को देखेंगे। दोनों को एक साथ स्पष्ट देखने का प्रयास करेंगे। दोनों को, हथेली की रेखाओं को और उस वस्तु को एक साथ बिल्कुल साफ साफ देखने का प्रयास करेंगे। देख पाए क्या? दोनों साफ साफ दिखे? कभी नहीं दिखेंगे अगर कारणों पर। यह है कारण, वो है हमारा गोल, ये कारण है। कारणों पर फोकस करेंगे तो गोल धूमिल हो जाएगा। कारणों पर अगर फोकस करेंगे तो गोल धूमिल फीका हो जाएगा, उसमें मज़ा आना बंद हो जाएगा, उसमें विश्वास होना बंद हो जाएगा, उसकी तरफ पुरुषार्थ करना बंद हो जाएगा। और अगर उसकी तरफ देखा तो कारण दिखने बंद हो जाएंगे। देखिए 100% उत्तर नहीं है, हो ही नहीं सकता। यस कोई लिखेगा भी तो गलत है। हो ही नहीं सकता कि जो मन कारणों पर टिका हुआ है, जो कारणों की चिंतन करता है, कारणों की ही वर्णन करता है, कारणों का ही दूसरों से भी वर्णन कर रहा है, सोच भी वही रहा है, वो मन अपने फोकस नहीं कर सकता, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। इसीलिए कारणों पर बातें करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हो गया, कब तक रहेगा, इसकी बजाय आप फोकस कीजिए, अब घर जाना है, अब फरिश्ता बनना है, अब किसी से हिसाब बढ़ाना नहीं है, मुझे सदा खुश रहना है। इसके लिए एक आनंद की क्लास कराएंगे आपको।
हमेशा बोलना चाहिए। आग लगे चाहे बस्ती में, मैं रहता हूँ मस्ती में। सारी दुनिया में देखो आग लगी है, काम क्रोध लोभ मोह की आग है, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत की आग है, पर मैं मस्ती में हूँ। ये है इसका भाव। मैं मस्ती में हूँ तो दुनिया को मस्ती में ला सकता हूँ। इफ आई एम हैप्पी, I can make my home happy, I can make my village and city and the world happy. मैं खुश नहीं हूँ, दुखी होकर कभी मैं घरों में खुशियाँ नहीं ला सकता। दूसरों को मैं सुखी नहीं बना सकता हूँ यदि मैं खुद दुखी हूँ। इसीलिए मुझे सदा आनंद में रहना है, कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा खा। कहने का मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन तुम्हें हलचल में नहीं आना है और उन बातों पर, व्यर्थ चिंतन पर फोकस करना बंद कर दीजिए। प्रतिज्ञा करें कि अब मैं सिर्फ अपने स्वरूप को देखूंगी। जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को देखते देखते अपने आप कारण खत्म हो जाएंगे। और इसके लिए संकल्प रखेंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं गणेश हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं शंकर हूँ। ये सब हमारी स्थिति के ही परिचायक हैं। मैं विघ्न विनाशक गणेश, मैं दुर्गा। दुर्गा ने असुरों का संहार किया, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो संसार का विनाश हुआ, दिखाते हैं। पुराने संस्कारों का विनाश होता है जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश जी का नाम दिया ही हुआ है। तो ये स्वमान आपको अभ्यास करने हैं। चलिए 2-3 मिनट बैठते हैं, सीधे होके बैठ जाएं। अब अगर बात समझ में आ गई है तो उसको केवल यहाँ नहीं रखना है। डॉक्टर से दवाई लेके अगर अलमारी में रख ली तो सिर्फ उस दवाई को निहारने से बीमारी ठीक नहीं होती है जी। उस दवाई को समय पर लेना होता है। ज्ञान की दवाई को सिर्फ यहाँ पर दिन में 10 क्लासें तो कर ली, पर उसको हजम नहीं किया पॉइंट को। आप एक क्लास कर लो, उसी के पॉइंट को हजम कर लो। आपने देखा होगा हम मुरली की सिर्फ 1 या 2 पॉइंट सुनाते हैं, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स। उस 1-2 पॉइंट्स में ही पूरे जीवन के समाधान हैं। भगवान ने कहा मुझे, बच्चे मैं तेरा साथी हूँ। ओके, फुल स्टॉप। आगे की बात तो छोड़ दो, जो वो वायदे करेगा। जो अगर आपके पास चिंतन की शक्ति है, आपके पास उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति है, जुगाली करने की शक्ति है, तो आप उससे शक्ति दूध बना सकते हैं। अगर भगवान ने, देखिए अब मैं आपसे पूछता हूँ लास्ट, फिर बैठेंगे। अगर भगवान ने परम धाम से आकर मुझ आत्मा को, वो आया, आकर के उस मेरे सामने आ गया और आकर उसने मुझे एक बार कहा, केवल एक बार, मैं तुम्हारा, हे आत्मा, मैं तुम्हारा साथी हूँ। ये बोलकर वो चला गया, वापिस परम धाम चला गया। परम धाम से आया, मेरे सामने आया, मुझे केवल एक बार उसने कहा, मैं तुम्हारा साथी हूँ, चला गया। फिर नहीं आया, दोबारा नहीं आया।
क्या उसका इतना कह देना मेरी जीवन की सारी समस्याओं को हल कर देता है या नहीं? आपका अंतर्मन जवाब क्या देता है? क्या उसका इतना कह देना मेरी समस्याओं का हल कर देगा या नहीं? अगर मुझे चिंतन करना आता है, मुझे स्वीकार करना आता है, तो जवाब आप देंगे अभी। यस और नो, यस और नो। देखो, मोतवानी जी ने भी लिखा है। देखिए, आपका मन सब जानता है। 84 वर्ष हो गए हैं भगवान को इतनी लंबी चौड़ी मुरलियां सुनाते वक्त। अगर इतनी सी बात को कि उसने कहा मैं तुम्हारा साथी हूँ, इसको चिंतन बना लो, वो झूठ नहीं बोलता, वो वायदा करने के बाद मुकरता नहीं है, वो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, उसकी मदद में फेल्योर का कोई स्थान नहीं है। उसके जैसा प्यार करने वाला कोई मिल नहीं सकता। केवल उस पर चिंतन करो, शक्ति बन जाएगी, विश्वास आ जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस वो मेरा साथी है। चलिए बैठ जाओ 2 मिनट, इस नशे में बैठो। अब किसी कारण पर नहीं टिकेंगे, कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या परिस्थितियां हैं, भले हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कौन कौन लोग आपके विघन बने हैं। आप केवल अपने फरिश्ता रूप को देखो, अपने बाबा को देखो, इस विश्वास से देखो कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं भले तुमने बनाई अपने कर्मों से, पर विश्वास से देखो भगवान की ओर, दूर वो करेगा। जब तुझ से न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए चित्र, कोई कारण नहीं, भगवान सामने। बस इसमें लंबे समय बैठो और विश्वास करो। जितना विश्वास बढ़ते जाएगा उतनी सफलता नज़दीक आती चली जाएगी। ओम शांति। धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी इतनी लगन से सुन रहे हो। ओम शांति।